जैसे सूरज लेकर आए सवेरा, लेकर आए सवेरा, सूरज लाए सवेरा, सूरज लाए सवेरा। जैसे चंदा और तारे मिटाए जग का अंधेरा, सारे जग का अंधेरा, सारे जग का अंधेरा। वैसे नारी दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे अंधेरा। नारी ही दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे अंधेरा, दूर करे। अरे श्रीकांत बाबू, क्वारंटीन में जाने के लिए स्टीमर लगाया जा रहा है। आपने अभी तक अपना सामान नहीं बांधा? मैं अभी आपके पास आने ही वाला था। नंद से मैंने आपके मकान के बारे में बात कर ली है, वो बर्मा में आपका बंदोबस्त जरूर कर देगा। ये तो मानिए, मरी अभिया में जान डाल दी आपने। कितनी परेशान थी मैं। वह नंद का एक बर्मी मित्र है, लिन नाम है उसका। वो आपको बहुत सस्ते किराए पे एक अच्छा मकान दे देगा और डिपॉजिट की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हमको तो आज से पूरे 10 दिन क्वारंटीन के नर्क में बंद रहना पड़ेगा। उसका इंतजाम मैंने कर लिया है। आज से ठीक 11वें दिन नंद आपको क्वारंटीन के ऑफिस से लेकर अपने मित्र लिन के पास पहुंचा देगा। और आप? मैं भी नंद के साथ क्वारंटीन के ऑफिस से लेने आपको आ जाऊंगा। लेने आऊंगा? मतलब? मैं क्वारंटीन के नर्क से बच गया हूँ। अरे किस भूल में हैं आप? मैं क्वारंटीन के नर्क से बच गया हूँ। कैसे बच सकते हैं आप? इतने पत्थर दिल तो आप हो नहीं सकते कि मुझे यूं बेसहारा छोड़ दे। कहीं मुझसे विनती कराने का सुख तो प्राप्त करना नहीं चाहते आप? कहिए तो अपने दोनों हाथ जोड़ लूं, आपके चरण छू लूं। क्वारंटीन नहीं आएंगे। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? ये बिस्तर अकेले मेरे बस का तो है नहीं ना। जल्दी से इसे बांधो, तब तक मैं अपना सामान संभालती हूँ। श्रीकांत बाबू, अरे श्रीकांत बाबू कहाँ जा रहे हैं? लौट आइए। अरे आपका परमिट मिल गया। हाँ हाँ, परमिट मिल गया। बड़ा धन्यवाद डॉक्टर साहब, लेकिन मेरा परमिट तो कैंसिल हो गया है। मुझे जाना ही पड़ेगा। नमस्कार। आखिर भीड़ ही गया पट्टा। ठीक है। गुड लक, गुड लक। क्वारंटीन की कठिनाइयों को शब्दों में ढाला ही नहीं जा सकता, पर अभया का आत्मविश्वास और उसके आकर्षक स्वभाव को देख देख कर हर दुख सुख में बदलता गया। ऐसी तपस्या थी उसकी कि भगवान को दया आ गई और हम लोगों को कुछ रोज पहले ही वहां से छुटकारा मिल गया। पर नंद मिस्त्री को तो हम लोगों को लेने 10 दिन बाद ही आना था। नंद ने जितना कुछ लिन का पता मुझे बताया था, इन लोगों को लेकर मैं उसकी खोज में चला। बड़े संकट की घड़ी थी। क्वारंटीन से आखिर बर्मा पहुंच ही गए। उस दिन बर्मियों का एक बहुत बड़ा त्योहार था।
चलो चलो। अब भैया कहाँ है? वो देखो, वो अरे उधर कहाँ जा रही हो? मैंने 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 उनको देखा है। जल्दी जाकर ढूंढो उनको, नहीं तो वो फिर खो जाएंगे। अरे इतनी बरसों से जो तुम्हें अपनी खैर खबर नहीं दे सका, वो क्या यहाँ लड़कियों के पीछे नाचता फिर रहा है? तुमको कुछ धोखा हुआ है। ये ठीक कह रहा है। पर मेरी आंखें धोखा कैसे खा सकती है? कभी कभी मनोकामना रूप लेकर आंखों के सामने नाचने लगती है। ये भी ठीक है, पर मैंने जिनको देखा था वो वही थे। अगर वो वही थे तो तुम्हारे लिए तो ये त्योहार बहुत शुभ हुआ ना। फिर भी इस भीड़ में उन्हें ढूंढना तो नामुमकिन है। पहले तुम लोगों के रहने का कुछ बंदोबस्त कर ले, फिर उन्हें ढूंढ लेंगे। पर हमें तो नंद मिस्त्री अपने साथ मकान मालिक के पास ले जाने वाले थे। अब घर का बंदोबस्त कैसे होगा? उसने पता मुझे दिया था, मेरे पास है। और उस मकान मालिक का भी भला सा नाम था, लिन। लिन नाम था उसका, लिन। हैं? वहीं चल के ढूंढते हैं। हाँ। आओ चल। चल। आओ। ये ओ। सुनिए। हेलो, गुड डे, गुड डे, गुड डे। क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं आपका सेवक लिन हूँ। अरे आप हिंदी भाषा तो बहुत अच्छी बोल लेते हैं। अजी क्यों न बोलूं? हिंदी भाषा हमारी स्त्री भाषा है। स्त्री भाषा मतलब? मतलब हमारी स्त्री भारत की है, उसकी भाषा हिंदी है। वो आपसे नंद मिस्त्री ने कोई घर किराए पर देने की बात की थी क्या? हाँ हाँ, बात करके गया था, मगर नंद आपको कुछ दिन के बाद लाने वाले थे। हाँ, वो हमारे साथ ही आने वाले थे, लेकिन हम लोगों को क्वारंटीन से छुट्टी कुछ रोज पहले मिल गई। तो नंद ने आपसे किराए की बात तो की होगी। अरे 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 अरे, अरे। इन श्रीमान की तबीयत खराब मालूम होती है। अब पहले इनको अंदर ले चलिए। चलिए चलिए, अजय किराए की बात बाद में हो जाएगी। हाँ। चलिए। वो मैं ले लेता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता, आई आई। आप यहाँ ले जाइए। श्रीमान जी। हाँ जी। अब सुनिए किराए की बात। हाँ जी। इसका किराया हम सबसे 3 रुपया लेते हैं, आपसे भी वही लेंगे। जरा ठहरो जी, 3 रुपए किराया तो हम 2 जनों से लेते हैं, पर तुम तो 3 हो। नहीं नहीं, मैं तो इन लोगों को सिर्फ यहाँ छोड़ने आया हूँ। हाँ। रहेंगे तो ये 2 यहाँ। हाँ। अरे, और इसने आते ही खाट क्यों पकड़ ली? क्या रोग है इसको? नहीं नहीं, रोग वो कोई नहीं है। वो दरअसल आते वक्त न कोई सवारी मिली, न कोई सामान उठाने वाला मिला। सारा सामान खुद ही लाद कर आए, इसलिए जरा थक गए हैं। ये तो प्लेग का रोगी मालूम होता है। तुमने इसको घर के अंदर क्यों आने दिया? चलो जी, उठाओ इसको। कैसी बातें कर रही हैं आप? हम लोग क्वारंटीन से सीधे यहाँ पहुँचे हैं। अगर इनको कोई भी रोग होता तो वहाँ के डॉक्टर हमें यहाँ कैसे आने देते? आप देख लीजिए, मेरे पास वहाँ के कागजात है, डॉक्टर की दस्तखत है इन पर। बहुत देखे ऐसे कागजात। डॉक्टर मरीज का रोग देखकर दस्तखत नहीं करते हैं, मरीज की जेब देखकर थप्पा मारते हैं। आओ जी, उठाओ इसको। हम लोग बड़ी मुसीबत में हैं। आप हमारा विश्वास कीजिए, आपका बड़ा उपकार होगा। मेरा उपकार चाहती हो तो पहले पेश की नकद निकालो। कितनी रकम लाई हो? अभी देती हूँ। ये लीजिए, पूरे साल भर का किराया दे देती हूँ। ये कुछ पैसे हमें अपनी दाल रोटी के लिए रखने होंगे। अब तो आप खुश है ना? अरे ये तो किराए का एडवांस हुआ। अभी तो तुम्हें इसके बंदोबस्त की रकम भी जमा करवानी पड़ेगी, तभी जाके मकान मिल सकेगा। बंदोबस्त? कैसा बंदोबस्त? अच्छा, इतने जोखम का काम कर रही हूँ, इस प्लेग को घर में रख रही हूँ, अपनी पक्की पूरी नहीं करूंगी?
इसकी लेटी हुई खटिया खड़ी हो गई तो? हाय राम, ये परदेश है, यहाँ पंडित ढूंढने में ही इससे ज्यादा खर्च हो जाते हैं जितना तुम्हारे यहाँ पूरे क्रियाक्रम का होता है। अजी शर्म नहीं आती? ये तुम्हारे देश के हैं, तुम्हारे मेहमान हैं। हाँ हाँ, मेहमान तो हैं, पर ये कितने दिन का मेहमान है क्या मालूम? श्रीमती जी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। बस अब शुगन अपने मुंह से मत निकालिएगा। इस वक्त जितनी भी रकम मेरे पास है वो सारी की सारी आपके पास रखवा देता हूँ। ये लीजिए, और नन मिस्त्री को लाकर मैं आपकी हर तरह से तसल्ली भी करवा दूंगा। बस इतनी विनती है कि अब इनको और परेशानियों में मत डालिए। हम क्यों परेशानी में डालने लगे इनको? इनको कहिए कहीं हमें परेशानी में न डाल दे। चलो जी चलो। अच्छा, मकान मालिक है ना, आपकी मजबूरी से जितना फायदा उठा सकती थी उठा लिया। अब आपको और परेशान नहीं करेगी। आप सामान वामान सलीके से लगा लें, फिर आराम से रहें। मैं चलता हूं। पर आपके पास तो एक भी पैसा नहीं बचा, आप क्या करेंगे? ये पैसे आप रख लीजिए। आप इसकी चिंता ना करें, मुझे तो नन मिस्त्री का न्योता भी है, मैं उसी के साथ रह लूंगा। थोड़े बहुत पैसे उसी से मांगकर काम चला लूंगा। आप रोहिणी का ख्याल करें। अच्छा, मेरे लिए अरे भाई सुनिए, मैं एक आदमी का पता ढूंढ रहा हूँ, उसका नाम है नंद मिस्त्री। आप मुझे बता सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, हिंदी नहीं, नहीं नहीं हिंदी नहीं। हाँ। अरे भाई जरा सुनिए, मैं किसी का पता ढूंढ रहा हूँ, उनका नाम है नंद मिस्त्री। आप मुझे कुछ बता सकते हैं कि वो कहाँ? जरा सुनिए तो। अरे आप मेरी बात तो सुनिए। मैं अरे आप डर क्यों नहीं? मुझे तो सिर्फ किसी का पता पूछना है। क्या बात है? हाँ, देखिए ये आदमी मेरे पीछे पड़ गया है। आप चलिए, हम देख लेते हैं। जी। अनाड़ी चिड़ीमार मालूम होता है क्या? अबे चिड़िया को चौकन्ना करके उड़ा दिया। इंसानों की तरह बात करो भाई, वो लड़की मुझे गलत समझ रही है। अरे तेरे को तो मैं समझाता हूँ। अब तू ठीक ठीक समझ ले, शिकार जिसके लक में लिखा होता है ना, उसी को मिलता है, समझे? चलो जल्दी, नहीं तो अपने हाथ से भी निकल जाएगी।
जिसके लक में जो होता है ना, उसको वही मिलता है। तुम ठीक तो हो ना? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहती हो तुम? आओ मैं तुम्हें पहुंचा दूं। अरे वो मेरी अरे चलिए श्रीकांत बाबू, बर्मा में तो आपकी मुक्ति ही हो गई। सर, सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। नो नो, थैंक यू। आपने लड़की को बचाया। ये रंगून में बहुत लोफर हो गया। हाँ, आजकल तो हर जगह ही हैं। अरे आप तो हिंदी बोल रहे हैं, तो शायद आप मेरी कुछ मदद कर सकें। देखिए, मैं एक हिंदुस्तानी का पता ढूंढ रहा हूँ। उनका नाम है नंद मिस्त्री। आपने उनका नाम सुना है कहीं? श्योरी सर। गो टू भारत लॉज प्रोप्राइटर मिस्टर दादा ठाकुर। सब इंडियन को जानता है। गो स्ट्रेट। क्या नाम बताया आपने उस आदमी का? आदमी नहीं, मालिक है, रास्कल, दादा ठाकुर। हाँ, थैंक यू। आदमी नहीं, मालिक है वो रास्कल, दादा ठाकुर। नेम ऑफ द पैसेंजर, यात्री का शुभ नाम। क्या कुछ सोचा करने के लिए यहाँ पे? पर्पस ऑफ विजिट, आने का कारण। दादा ठाकुर, क्वारंटीन से छूटे सारे भारतवासियों का हिसाब तो फिट हो गया। बंदर वाला, फकरू, फकीरा, सांप वाला, ये सारे के सारे उधारिये भारत लॉज में मरने के लिए आ ही गए। मगर ये कैश कस्टमर, बीए फर्स्ट क्लास फर्स्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, अरे ये कहाँ लापता हो गया? आई 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 कहाँ नुकसान नहीं, मत गिरो। उठाओ 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 उठाओ। मटका फूट गया। गिरे, मत गिरो मत गिरो। नहीं नहीं बच। आई, अरे वो मजनू के पोसा, कहाँ मर गया रे तू? कहाँ मर गया? अरे क्या है दादा ठाकुर? ये देख क्या है? राम 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 राम, ये क्या भौचाल मचा दिया आपने? अरे पर तू है कहाँ? अरे सवेरे सूरज निकलने के पहले की गई हुई है मेले में। ये वक्त आ गया, अभी तक नहीं लौटी हमारी पद्मा। अरे पद्मा की चिंता छोड़ और हमारी रसोई की चिंता कर। मजनू के मौसा, तेरी समस्या तो 100 जन्म तक समस्या ही रहने वाली है। पद्मा अरे मेरी समस्या की चिंता कर। सारे फोकटिये भारत लॉज में मरने के लिए तो आ ही गए हैं, पर मेरा कैश कस्टमर श्रीकांत, अरे जिसके लिए मैंने लॉज का सबसे अच्छा कमरा अपने हाथों से सजाया है रे, वो ही अभी तक लापता है। जरूर किसी दुर्घटना में फंस गई होगी। फंस गई नहीं, फंस गया होगा। अरे हम तुम्हारे श्रीकांत बाबू की बात नहीं कर रहा हूँ, हम तो अपनी पद्मा की बात कर रहा हूँ। कितना मना किया मेले में अकेली मत जा, पर हमारी सुनती कहाँ है। अब तो उसकी खोज लगाने हमें जाना पड़ेगा ना। अबे जाता कहाँ है? भिखारियों की सारी पलटन को उधार खाना खिलाना है, सबको बासी खाने का भोग। समझ गया ना? अब इसमें समझने की कौन सी बात है? अबे ध्यान से सुन, जब वो बीए फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट आए ना, तो उसे शुद्ध घी का भोजन खिलाना। पद्मा? पद्मा को नहीं, मैं दूध दोने जा रहा हूँ, और तू भी उसके आने का जरा ध्यान रखना। हैं? पद्मा?
आ तो गई, लेकिन ये भागम भाग कैसी?